ठीक है, अपनी आंखें खोलो और दुनिया को अंदर आने दो। मेरे साथ एक सफर पर चलो, तुम्हारे जिस्म के दूसरे सबसे पेचीदा उज़ू की तरफ, दिमाग के बाद यानी आंख। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सब कुछ पलक झपकने में हो जाएगा। सबसे पहला काम, अंदर दाखिल होना। आओ उस गर्द के जरे का पीछा करते हैं। ये उड़ता हुआ आता है और जाकर कॉर्निया पर बैठ जाता है। ये तुम्हारी आंख की बीरोनी गनबद नमा तह है। तुम अभी उसकी शक्ल महसूस कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो, अपनी शहादत की अंगली उन पर रखो, पहले हाथ धो लेना और आंखों को दाएं बाएं हरकत दो। वो आभार महसूस हुआ, बस वही है। यहाँ खून की नालियां नहीं होते। तुम्हारा कर्निया बराह रास्त हुआ से ऑक्सीजन लेता है, यानी तुम्हारी आंखें सांस लेती हैं। लेकिन यहाँ बेहद हसास एसाब होते हैं। जोनी कोई गैर मानस चीज महसूस होती है, तुम्हारे जिस्म के तेज तरीन पट्टे हरकत में आ जाते हैं। तुम्हारी आंख झपकती है और वो गर्द का जरा ढलकर निकल जाता है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं। आंख के अंदर जाने का वाहिद रास्ता रोशनी है। इसी तरह तुम्हारी बिनाई काम करती है और इसीलिए तुम अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन हम उन चीजों को कैसे देखते हैं जो खुद रोशनी खारिज नहीं करते। रोशनी किसी जरिए से निकलती है, जैसे बल्ब या सूरज, और किसी चीज पर पड़ती है। उसका कुछ हिस्सा जज्ब हो जाता है और कुछ वापस उछलकर हमारी आंख में दाखिल हो जाता है। अभी उस कमरे में बहुत अंधेरा है, कोई लाइट ऑन करे। आह, अब बेहतर है। हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए कर्निया से गुजरते हैं। उसकी गंभीर शक्ल रोशनी को फोकस करने में मदद देती है। आगे बढ़ते हुए हम पुतली प्यूपल से गुजरते हैं। ये कोई सियाह दायरा नहीं, बल्कि एक सुराख है। सियाह इसलिए दिखता है क्योंकि अंदर रोशनी नहीं होती। जब तस्वीर लेते वक्त फ्लैश इस्तेमाल होता है तो आंखें सरख नजर आती हैं, क्योंकि रोशनी अंदर जाकर खून की नालियों से टकराकर वापस आती है। लेकिन ये पुतली तो बहुत छोटी है, मैं मुश्किल से गुजर पा रहा हूं। रोशनी बहुत तेज है। तुम्हारी आंख के रंगीन हिस्से आयरिस के पट्टे ढेले हो गए हैं, जिससे पुतली छोटी हो गई है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर ना आए। अगर रोशनी कम कर दी जाए तो यही पट्टे सकड़ते हैं और पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी दाखिल हो सके। अब हम लेंस तक पहुंचते हैं। ये एक स्क्रीन के साइज का होता है। ये जिंदगी भर बढ़ता रहता है। कैमरे की तरह ये रोशनी को मजीद फोकस करता है ताकि वो रेटिना यानी आंख के पिछले हिस्से पर ठीक जगह पहुंचे। औ हमारा इंसान नजदीक की चीजें साफ देखता है, दौर की नहीं, यानी उसे नजदीक बीनी नियर सिगथडनेस है। रोशनी का फोकस रेटिना से पहले बन रहा है। ऐसा तब होता है जब आंख मामूल से लंबी हो। अगर दौर की चीजें साफ और करीब की धुंधली हों तो उसे दौर बीनी फॉरसिगथडनेस कहते हैं। फिक्र न करो, एक चश्मा सब ठीक कर सकता है। वाह, यहाँ तो काफी जगह है। असल में तुम आईने में अपनी आंख का सिर्फ छोटा हिस्सा देखते हो, बाकी सब सर के अंदर होता है। तुम्हारी आंख तकरीबन पंगपोंग बाल के साइज की होती है और उस छोटे से उजू में 20 लाख से ज्यादा फाल हिस्से होते हैं। ओह, सब कुछ दाएं बाएं हिल रहा है। तुम्हारी आंखें छपट्टों की मदद से हरकत करती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर समत। अब दोबारा रोशनी के सफर की तरफ आते हैं। फर्ज करो तुम एक सरख सैब को देख रहे हो जो नीली मेज पर रखा है और ऊपर जर्द बल्ब जल रहा है। अगर तुम आंख के अंदर तस्वीर देख सकते तो वो अल्टी होती, लेकिन आंख खुद तस्वीर नहीं दिखाती। ये सिर्फ रोशनी को एसाबी सिग्नल्स में तब्दील करती है। ये सिग्नल्स दिमाग तक जाते हैं जहां उनका मतलब समझा जाता है। यहाँ खास खलिए होते हैं, कोन्स कोन्स और रॉड्स। कून्स तुम्हें रंग देखने में मदद देते हैं। तुम तकरीबन 17 लाख रंग पहचान सकते हो। ये सिर्फ 3 किस्म के होते हैं, सरख, सब्ज और नीला। उनके इम्तिजाज से बाकी तमाम रंग बनते हैं। राड्स स्याह, सफेद और सरमई शीट्स देखते हैं और कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं। तुम्हारी आंखों में राड्स की तादाद कौन से ज्यादा होती है और ये अतराफी नज़र पेरिफेरल विजन के जिम्मेदार होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स इतने हसास होते हैं कि रोशनी बंद होने के बाद भी कुछ देर तस्वीर दिखाते रहते हैं। कभी तेज रोशनी देखकर आंखें बंद करो तो उसकी शक्ल अब भी नजर आती है। ये इन्हीं खलियों की वजह से है। ये तमाम मालूमात एसाब के जरिए ऑप्टिक नर्व तक जाती हैं और फिर दिमाग तक पहुंचती हैं। यहाँ एक दिलचस्प चीज है, ब्लाइंड स्पॉट।
ये वो जगह है जहां कोई रिसेप्टर नहीं होता, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते क्योंकि दिमाग खुद खाली जगह भर देता है। आखिर में हम दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। यहाँ उल्टी तस्वीर सीधी हो जाती है और तुम समझते हो ये नीली मेज है, उस पर सरख सीब रखा है और ऊपर जर्द रोशनी है। और हाँ, ऊपर नीचे का एहसास तुम्हारे तवाजुन के निजाम कानों से आता है। आखिर में सवाल, हम मुख्तलिफ रंग क्यों देखते हैं? क्योंकि रोशनी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में सफर करती है। सर्ख से बाकी रंग जज्ब कर लेता है और सिर्फ सर्ख रोशनी मुनाकिस करता है। नीली मेज नीला रंग वापस भेजती है, काली चीजें सब रोशनी जज्ब कर लेती हैं और सफेद चीजें ज्यादातर रोशनी वापस मुनाकिस करती हैं, और यूं तुम्हारी दुनिया रंगों से भर जाती है।